जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, हमारे चल रही थी राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान कला संस्कृति का हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे। दोस्तों प्यारे मित्रों, देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के त्योहार। देखिएगा एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों राजस्थान के त्योहार। ठीक है, तो राजस्थान कला संस्कृति के अंदर हमारे दो ही चैप्टर बचे हुए वो करवा दूंगा। और वैसे आप लोग को सिलेबस तो पता ही होगा, एक बार सर्च कर लेना आप। देखिएगा मैंने पूरा सिलेबस बता रखा है आपको। जैसे राजस्थान कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, राजस्थान भूगोल के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, राजस्थान इतिहास के अंदर कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैंने सबसे राजस्थान जी के मैंने अभी अच्छा बता रखा अच्छे से चैप्टर वाइज। तो राजस्थान कला संस्कृति हमारी कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। जल्दी आपको नोट्स जो है वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके ई मित्र से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वेबसाइट का अभी जो है बन रही है वो। चलो, तो राजस्थान के प्रमुख त्योहार हम देखने वाले हैं प्यारे मित्रों। नोट्स बनाने हैं आप सभी को साथ साथ में। मैं दवा ठोक कर कहता हूं दोस्तों, पर्सनल छपेगा सारा यही से छपेगा। ठीक है, अब देखो राजस्थान के त्योहार तो आप सभी को पता ही होगा। पहले आपको याद करने पड़ेंगे प्रमुख महीने, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, हवन, श्रावण ने बोला हवन, भादवो आ गयो, भादवो, कार्तिक आ गयो, मंगसर, पो, माँ, फागुन। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों। बाकी हिंदी में चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, ये है। देखिएगा, ये तो आप सभी को मेरे हिसाब से नहीं याद होंगे, लेकिन कईयों को होंगे। देखिएगा, आप सभी को तो पता है मुझे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने याद होंगे। अंग्रेजी में सबको याद हैं। ठीक है, लेकिन मुझे पता है दोस्तों इंग्लिश जो है वो सबकी अच्छी होती है, लेकिन हिंदी सबकी मुझे पता है थोड़ी वीक है। चलो कोई नहीं, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे हिंदी में महीने। ठीक है, चैत्र याद रखना। अब देखो प्रमुख त्योहार हम देखने वाले हैं कि भाई जैसे कौन से महीने में कौन से त्योहार है। 12 महीने हिंदी में, 12 महीने इंग्लिश में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च हो गए, बाकी चैत, वैशाख हिंदी में हो गए। अब आपको याद करना, जैसे मैं बात करता हूं आपके सामने, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूं समझाने के लिए। देखो यहाँ पर लिखा मैंने, जैसे हिंदी महीने जैसे चैत्र हैं, ठीक है, चैत्र हैं, वैशाख हैं, चैत्र वैशाख है, ज्येष्ठ है। थोड़ा ब्लैक में लिखते ताकि आपको अच्छा नजर आए। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले महीना है चैत्र, चैत्र के बाद में वैशाख, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, मार्ग, फाल्गुन। देखिएगा पौष, और यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मार्ग और फाल्गुन। अब यहां पर क्या है प्यारे मित्रों, आपको यह समझने की बात है। देखिएगा, जैसे मैं बात करता हूं आपके सामने, देखो यहां पर जो चैत्र है इसको बोलते हैं मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल का जो महीना है वो आपका चैत्र का होता है, मार्च अप्रैल का। ठीक है, और अप्रैल मई का जो महीना है वो आपका वैशाख का होता है। ठीक है, और मई जून का जो महीना है, मई जून का महीना वो आपका ज्येष्ठ का होता है। तो ऐसे आप क्रम से याद रखना, मार्च अप्रैल का चैत्र, अप्रैल मई का वैशाख, और मई जून का ज्येष्ठ, और जून जुलाई का आषाढ़। ठीक है, जुलाई अगस्त का श्रावण, और अगस्त सितंबर का भाद्रपद। इस तरीके से क्रम से चलता रहेगा। तो ये तो आपको थोड़ा याद रखना है कौन सा महीना क्या है। अब हम जैसे एक एक महीने, हिंदी महीने जो है इसमें प्रमुख त्योहार बात करके कौन से महीने में कौन सा त्योहार आता है, यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपके सामने है गुलाबी गणगौर। प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गुलाबी गणगौर जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये आपके नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर। ये आप सभी को याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक गणगौर, देखो गणगौर, गुलाबी गणगौर आपके नाथ द्वारा की हो गई। गणगौर प्रतीक किसका है? गणगौर किसका प्रतीक है? तो पार्वती का प्रतीक है। प्यारे मित्रों याद रखेंगे, गणगौर किसका प्रतीक है? तो गणगौर पार्वती का प्रतीक है। एक है बीना ईश्वर की गणगौर। बीना ईश्वर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो ये 3 फैक्ट यहां पर बनते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख आगे देखिएगा, प्रमुख आगे क्या बता रखा है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये आपका पहला महीना है चैत्र। देखिएगा, चैत्र में चैत्र महीने के जो प्रमुख त्योहार हैं वो यहाँ पर लिखे हुए जो मोस्ट हैं वो आपको याद करने हैं। जैसे प्यारे मित्रों, इसमें हम पढ़ते हैं तो आपके सामने आता है कृष्ण पक्ष। देखिएगा, जो चैत्र महीना है, चैत्र महीना, इसमें कृष्ण पक्ष, ये क्या होता है? कृष्ण पक्ष, और एक तरफ शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष,
ये आपको पता है कि महीना 30 दिन का होता है, तो कृष्ण पक्ष जो है इसमें भी जो है 15 दिन होते हैं और शुक्ल पक्ष इसमें भी 15 दिन होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख त्योहार हैं, जैसे कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं, शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं, उनका जिक्र करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों देखिएगा, सबसे पहले है चैत्र कृष्ण, हम कृष्ण पक्ष में देखते हैं। तो चैत्र कृष्ण एकम को क्या है, चैत्र कृष्ण एकम, एक लिख का मतलब एकम है, तो चैत्र कृष्ण एकम को यहाँ पर धुलंडी मतलब होली का त्योहार जो है वो आता है इस चैत्र कृष्ण एकम को, ठीक है। और बादशाह मेला लगता है, निम्न में से बादशाह मेला चैत्र कृष्ण एकम को, ये आपको याद रखना है। चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात करें तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपको गुड़ला त्योहार, प्रश्न पूछा जाता है गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ना कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को, याद रखेंगे। चैत्र कृष्ण है दोस्तों, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। यहां पर बाईशोड़ा भी मनाया जाता है, बाईशोड़ा, शीतलाष्टमी, बाईशोड़ा, याद रखें। चैत्र शुक्ल प्रथम, देखिएगा चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम को दोस्तों याद रखना, हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। हिंदू नव वर्ष प्रारंभ कब होते हैं, चैत्र शुक्ल एकम को, नव वर्ष का प्रारंभ होता है दोस्तों चैत्र शुक्ल एकम को, याद रखें, ठीक है। बसंत नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। आगे देखिएगा चैत्र शुक्ल यानी द्वितीया, चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर, ठीक है, महावीर जयंती का मेला भी लगता है करौली के अंदर, याद रखेंगे। और चैत्र शुक्ल नवमी की बात करें तो रामनवमी, जैसे रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को जो है वो रामनवमी आज है, जैसे झुंझार बाबा जी की जयंती है प्रमुख। और चैत्र पूर्णिमा की बात करें तो हनुमान जयंती, ठीक है, हनुमान जयंती व संत पीपा की जयंती आती है चैत्र पूर्णिमा को। बस ये चैत्र के महीने के प्रमुख त्योहार हो गए, ये याद कर लेना आप सभी। ये आपका चैत्र महीना कंप्लीट होता है, इसमें चैत्र महीने के अंदर ये इंपॉर्टेंट जो त्योहार है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेना, इसी प्रकार से नोट्स आपको बनाने हैं। चलो आगे देखिएगा, आगे महीना आपका शुरू होता है वैशाख। कहते हैं कि वैशाख के महीने में धर्म करना चाहिए, ठीक है। अपने छतों पर जो है मटकी नो फोड़न, पानी वानी भर ऊपर रख दिया करो, ठीक है, ताकि जो चिड़ी चमेगड़ा वो प्यास से नहीं मरे दोस्तों, आराम से पानी पी ले, ठीक है। धर्म करना चाहिए वैशाख के महीने में, ठीक है। तो वैशाख में बात करें तो वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को देखो आखा तीज मनाया जाता है दोस्तों, आखा तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को, याद रखेंगे। और वैशाख कृष्ण तृतीया को देखो धिंगा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया को याद रखेंगे। नोट, बेतमार गणगौर जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है, बेतमार गणगौर जोधपुर के प्रसिद्ध, याद रखना। गणगौर किसका प्रतीक है, पार्वती का प्रतीक है, तो याद रखना यहाँ पर जो बेतमार गणगौर है वो आपकी जोधपुर की है। बस ये तीनों जो प्रश्न बनते हैं वो आपके जो त्योहार है वो वैशाख में याद रखेंगे, ठीक है। वैशाख महीने में हमें धर्म करना चाहिए। आगे देखिएगा ज्येष्ठ, आपके सामने ज्येष्ठ महीना देखिएगा, ये आपका ज्येष्ठ आ गया। अब ज्येष्ठ महीने के प्रमुख त्योहार आप देखेंगे, जैसे ज्येष्ठ अमावस्या को जो है वो सावित्री पूजा होती है, सीताबाड़ी का मेला लगता है केलवाड़ा के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, केलवाड़ा 12 के अंदर याद रखेंगे, ठीक है, सीताबाड़ी। और जेठ शुक्ल दशमी को जो है वो गंगा दशहरा मनाया जाता है, याद रखेंगे। जेठ शुक्ल 11 एकादशी, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को जो है निर्जला एकादशी मनाई जाती है, तो ये आप याद कर लेना ज्येष्ठ महीने में। चलो आगे देखिए, अगला महीना शुरू होता है हमारा आषाढ़, ठीक है, लाग्यो आषाढ़, ठीक है, आपको पता होगा तो आषाढ़ कृष्ण जो एकादशी है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी को यहाँ पर योगिनी एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है, योगिनी एकादशी मनाई जाती है आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। और आषाढ़ शुक्ल एकादशी की बात करें तो देवशयनी एकादशी, ठीक है, देवशयनी एकादशी। आषाढ़ पूर्णिमा को जो है गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा या कोकिलाव्रत पूर्णिमा आती है, तो ये आप याद रखना आषाढ़ महीने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रमुख आपके सामने है दोस्तों श्रावण। अब आगे श्रावण आ गया दोस्तों, हाँ ठीक है, श्रावण में देख लो दोस्तों, श्रावण का महीने देखो, श्रावण कृष्ण पंचमी को जो है नाग पंचमी कब आती है दोस्तों, श्रावण कृष्ण पंचमी को, याद रखेंगे, मोस्ट है, ठीक है, जिसमें नागों की पूजा होती है। फिर है श्रावण कृष्ण षष्ठी, देखो यहाँ पर श्रावण कृष्ण छठ, यहाँ पर देखो ऊब छठ मनाई जाती है, ऊब छठ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऊब छठ श्रावण कृष्ण षष्ठी। याद रखें कि कुंवारी लड़कियां दिन भर जो है वो खड़ी रहती है, उपवास करती है। अब यहाँ पर कुंवारी लड़कियों का ठेका नहीं रखा दोस्तों, विवाहित भी है, विवाहित, ठीक है, विवाहित। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, विवाहित में कुंवारी लड़कियां जो है वो उपवास करती है सूर्य उदय से लगाकर सूर्य अस्त तक, यानी चांद के दर्शन करके। चांद के कब दर्शन होंगे, जब अगर चांद के दर्शन नहीं हुए तो पूरी रात उभी रहेंगे दोस्तों, खड़े रहेंगे, ठीक है। अगर चांद के दर्शन होंगे तो ही वो उपवास खोलेंगे, यानी व्रत तोड़ेंगे, खाना वाना खाएंगे, ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो ऊब छठ आपके श्रावण कृष्ण षष्ठी को। श्रावण कृष्ण नवमी, देखो निड्री नवमी यानी नेवलों की पूजा होती है प्यारे मित्रों। निड्री नवमी जो है ये निड्री नवमी कब आती है, श्रावण कृष्ण नवमी को, ठीक है, याद रखना, इसमें नेवलों की पूजा होती है, निड्री नवमी भी हम कहते हैं। श्रावण अमावस्या को देखेगा, हरियाली अमावस्या कब आती है, श्रावण की अमावस्या को याद रखेंगे। नोट याद रखना है कि मंगलवास जैसे अजमेर में यहाँ पर एक कल्प वृक्ष मेला लगता है, कब, श्रावण अमावस्या को, जिसे हम क्या कहते हैं, हरियाली अमावस्या, याद रखेंगे। तो ये प्रमुख आपके श्रावण के क्या हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार हो गए। अब देखते हैं प्रमुख अगला महीना आपके सामने देखेगा, अगला महीना है प्यारे मित्रों
श्रावण शुक्ल तृतीय। हाँ, कुछ इंपोर्ट इसी में आगे चल रहे हैं, जैसे हमने कृष्ण पक्ष में देखे, अब शुक्ल पक्ष में। जैसे श्रावण शुक्ल तृतीया को क्या होता है, श्रावण तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज। प्रश्न पूछा जाता है कि छोटी तीज का त्योहार कब आता है, ठीक है, छोटी तीज जिसे हम हरियाली तीज भी कहते हैं, छोटी तीज श्रावण तीज भी कहते हैं, इसका त्योहार तो श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है। नोट याद रखेंगे कि जयपुर की तीज सवारी प्रसिद्ध है, जयपुर की तीज सवारी जो है वो प्रसिद्ध है, और इसी दिन जो है हिंदू त्योहारों का क्या होता है, आगमन होता है, ठीक है। यहाँ पर बूंदी में जो है कजली तीज का मेला भी लगता है बूंदी के अंदर। तो यहाँ पर रक्षाबंधन का त्योहार आता है, रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, ये आपके श्रावण पूर्णिमा को आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना श्रावण। अब देखते हैं अगला महीना होता है भाद्रपद, भादवा का महीना लग गया भादवा। तो भादवे में देखो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या है दोस्तों, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज। याद रखना दोस्तों, ये बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज ये कब आती है, तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। और भाद्रपद कृष्ण षष्ठी की बात करें तो यहाँ पर हल छठ, अभी देखो यहाँ पर ऊप छठ हमने पहले देखा, अब यहाँ पर हल छठ है, ठीक है। हल छठ यानी बलराम जी का जन्म हुआ था इसी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को याद रखेंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की बात करें तो यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी की बात करें तो यहाँ पर गोगा नवमी आती है, गोगा नवमी, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। और भाद्रपद कृष्ण यहाँ पर दे रखा द्वादश, भाद्रपद कृष्ण द्वादश यानी 12 हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्छ बारस जो है, बच्छ बारस यानी बछड़े की पूजा होती है दोस्तों। बच्छ बारस का त्योहार जो आता है वो कब आता है, भाद्रपद कृष्ण बारस को यानी द्वादश आप लिखना है, ठीक है। और आगे देखते हैं प्रमुख, नेक्स्ट आगे देखिएगा भाद्रपद अमावस्या। अब भाद्रपद अमावस्या को देखो सत्या अमावस्या भी इसे हम कहते हैं, सत्या अमावस्या जो है वो भाद्रपद अमावस्या को आती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी की बात करें तो यहाँ पर ऋषि पंचमी जो है मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जो है राधा अष्टमी मनाई जाती है, याद रखेंगे। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है तेजा दशमी मनाई जाती है। भाद्रपद चतुर्थी की बात करें तो गणेश प्रतिमा का विसर्जन जो है, गणेश प्रतिमा का विसर्जन होता है और गणेश जी की स्थापना दिवस मनाया जाता है भाद्रपद चतुर्थी को। तो ये याद रखना है। अब देखते हैं प्रमुख, आगे आपके सामने देखिएगा अगला महीना आता है आश्विन, आश्विन महीना। अब आश्विन महीने के प्रमुख त्योहार है आपके सामने। आश्विन कृष्ण एकम से जो है वो श्राद्ध का प्रारंभ हो जाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि श्राद्ध का प्रारंभ कब होता है, तो आश्विन कृष्ण एकम से, ठीक है, नवमी तक ये रहते हैं। फिर है आश्विन शुक्ल एकम से, यहाँ पर देखो शरद नवरात्र का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। और आश्विन शुक्ल अष्टमी को जो है वो दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, याद रखेंगे। आश्विन शुक्ल नवमी की बात करें तो महानवमी कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे आश्विन शुक्ल नवमी को, ठीक है। और आश्विन पूर्णिमा की बात करें तो इसे शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, शरद पूर्णिमा के दिन यानी रात को खीर बनाकर चंद्रमा के सामने जो है, चंद्रमा की रोशनी के सामने रखते हैं, जिन्हें सुबह खाते हैं। तो ये है आपके आश्विन पूर्णिमा को जो है शरद पूर्णिमा का त्योहार जो है मनाया जाता है, याद रखेंगे। उसी प्रकार से देखिएगा अगला महीना आपके शुरू होता है वो होता है कार्तिक। अब कार्तिक महीने जो है आपके कार्तिक का महीना, देखो कार्तिक महीने की बात कर लेते हैं तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो है वो करवा चौथ, करवा चौथ जो है वो कब मनाई जाती है, आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, याद रखेंगे, ठीक है। करवा चौथ ये त्योहार आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी की बात करें तो अहोया अष्टमी का व्रत, अहोया अष्टमी का व्रत कब रखा जाता है दोस्तों, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, याद रखेंगे। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को बात करें तो धनतेरस आती है, धनतेरस जिसमें चांदी खरीदना जो है वो शुभ माना जाता है, ठीक है, धनतेरस के दिन। तो धनतेरस कब आती है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को। कार्तिक कृष्ण चौदस की बात करें तो यहाँ पर रूप चौदस या दीपावली या काणी दीपावली आती है दोस्तों, ठीक है। दीपावली का प्रारंभ हो जाता है कार्तिक कृष्ण चौदस को, ठीक है, याद रखेंगे आप। कार्तिक शुक्ल एकम की बात करें, यहाँ पर देखो ये तो कृष्ण पक्ष में हो गई, शुक्ल पक्ष में देखो कार्तिक शुक्ल एकम, यहाँ पर गोवर्धन पूजा यानी अन्नकूट महोत्सव जो नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, तो ये याद रखना, गोवर्धन पूजा जो है वो कार्तिक शुक्ल एकम से, याद रखेंगे। तो ये कार्तिक हो गए। और आगे देखो कार्तिक शुक्ल द्वितीया, ठीक है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यहाँ पर भैया दूज मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। और कार्तिक शुक्ल नवमी की बात करें तो आंवला नवमी, अक्षय नवमी आती है। कार्तिक शुक्ल 11 की बात करें तो देव उठनी 11 आती है, देव उठनी 11, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 को। नोट में ये लिखा हुआ है कि देवसेनी एकादशी जो है आषाढ़ शुक्ल 11 को भी आती है, ठीक है, तो ये भी याद रखें। कार्तिक पूर्णिमा में देखो पुष्कर मेला, मोस्ट इंपोर्टेंट, पुष्कर मेला कब आता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और कपिल मुनि का मेला ये भी आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। गुरु नानक जयंती भी कार्तिक पूर्णिमा को आती है, तो ये आपके कार्तिक हो गया। अब देख लेते प्रमुख मार्गशीर्ष, जो माघ का महीना है, माघ में देखो एक तो याद रखना मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को जो है काल भैरव जयंती मनाई जाती है। और मार्गशीर्ष शुक्ल 11 को जो है वो गीता जयंती आती है, गीता जयंती। तो ये 2 महीने आपको याद रखना, मार्गशीर्ष में 2 प्रमुख त्योहार, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने पौष महीना, पौष कृष्ण द्वादश को जो है पार्श्वनाथ जयंती आती है, ठीक है। और अमावस्या की बात करें तो यहाँ पर चौथन में एक मेला लगता है सुइया मेला,
तो ये याद रखना, बस ये दो प्रमुख आपको पौष महीने में याद रखने हैं। माघ की बात करें तो माघ में देखो, माघ कृष्ण चतुर्थी को जो है तिल चौथ मनाई जाती है, तिल चौथ। और माघ अमावस्या की बात करें तो माघ अमावस्या को जो है मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या में जो है मौनी अमावस्या भी इसे कहते हैं मौनी अमावस्या। और माघ शुक्ल एकम से नवमी तक यहाँ पर 9 दिनों में जो है गुप्त नवरात्रे किए जाते हैं, यानी 9 देवियों की इसमें पूजा होती है, कहते हैं नवरात्रा। ठीक है, 9 देवियों की पूजा नवरात्रा जो है आपके माघ शुक्ल एकम से नवमी तक याद रखेंगे। ठीक है, नवरात्रा यानी 9 दिनों द्वारा गुप्त नवरात्रे किए जाते हैं। तो ये आपका माघ महीना हो गया। उसी प्रकार से माघ शुक्ल पंचमी, देखो शुक्ल पंचमी को देखो बसंत पंचमी आती है, यानी बसंत का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और फाल्गुन की बात कर ले तो फाल्गुन महीना आ गया, ये लागे फाल्गुन, दोस्तों आगे फाल्गुन। तो फाल्गुन में देखो प्रमुख आपको याद रखना दोस्तों, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जो है शिवरात्रि, यानी शिव जी का जन्म हुआ था। शिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। फाल्गुन शुक्ल एकम की बात करें तो यहाँ पर ढूंढने में ढूंढ दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, ढूंढ। ठीक है, ढूंढ, जैसे होली आती है दोस्तों, होली दूसरे दिन आप ढूंढ, तो फाल्गुन शुक्ल एकम को याद रखना, ढूंढ होगा तुम्हारा। फाल्गुन शुक्ल द्वितीय की बात करें तो फुलेरा दूज या अबूझ सावा, ये आपके जो है फाल्गुन शुक्ल द्वितीय को याद रखना है। फाल्गुन पूर्णिमा की बात करें तो यहाँ पर होली का दहन किया जाता है, होली का दहन फाल्गुन पूर्णिमा को। चलो ये हो गया अपना, ये फाल्गुन हो गया। अब देख ये हो गए कंप्लीट जरूर आ गए चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। ये जो 12 महीने हमने देखे, ये जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, ठीक है, हिंदी महीने में हमें पूछ ले जाता है कि कौन सा त्योहार जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखे। तो प्यारे मित्रों, ये आप सभी को अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, ये त्योहार हमारा कंप्लीट होता है, त्योहारों से संबंधित प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अब एक को आप याद कर लेना, बिल्कुल छोटे महीने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो मैंने बता दिया आपको अच्छे से। चलो इस प्रकार से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और नोट्स आप सभी को बनाना है साथ में। चलो जय हिंद जय भारत।